नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के सरकार का लिखित बयान आया है। उस बड़े फैसले पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र सैलरी हाइक, ये सब कुछ डिटेल में आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना है भाई लोगों। और जितने भी शिक्षा मित्र भाई लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है वो लोग वीडियो को हाइप कर दें, वीडियो को हाइप कर दें। और नए नए अपडेट पाने के लिए, जो भी नया अपडेट हो आपके मानदेय को लेकर के, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिलहाल एक बहुत बड़ा अपडेट है जो है सरकार का लिखित बयान है शिक्षा मित्रों के लिए। उनके समझना है आपको, ये पूरा वीडियो ध्यान से अच्छे से समझना है कि सरकार ने लिखित में क्या बयान दिया है। शिक्षा मित्र सैलरी हाइक, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए एक अहम खबर जो है सामने आई है, लेकिन ये खबर सुनकर खुशी से ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। राज्य के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। कई बार इस मामले को उठाया गया है, धरना प्रदर्शन हुए, मांग पत्र दिए गए और आश्वासन भी मिले, लेकिन अब विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 में सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाब ने स्थिति को साफ कर दिया है। इसमें कहा गया है कि फ़िलहाल ना तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और ना ही इन्हें स्थायी किया जाएगा। साथ ही समान कार्य समान वेतन की मांग को खारिज कर दिया गया है। ध्यान से समझ लेना पूरा अपडेट। शिक्षा मित्रों का संघर्ष कोई 2-4 महीने पुराना नहीं है, बल्कि ये सालों से चलता आ रहा है। शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा उनका मानदेय भी बढ़ेगा। जितने भी शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी की उम्मीद यही थी कि जब समय बढ़ेगा तो शायद उनका मानदेय भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उन्हें स्थायी करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी। ये सब शिक्षा मित्रों का मानना था कि उनका मानदेय भी बढ़ेगा और उनको स्थायी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले भी सरकार की तरफ से कुछ मौक़ों पर आश्वासन दिए गए, लेकिन वह सिर्फ कागज़ों और बयानों तक ही सीमित रह गए। कई शिक्षा मित्रों ने अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी मेहनत का परिणाम सामने नहीं आया है। इस बीच महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है, 10,000 रुपये प्रति महीना। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है 10,000 में, ये शिक्षा मित्रों का कहना है दोस्तों। 10,000 में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 में विधायक नाहिद हसन ने यह मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया। उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के समान वेतन देने या उन्हें स्थायी करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर इतने लंबे समय से उनकी मानदेय बढ़ोतरी की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री ने लिखित में दिया है। अब ये क्या जवाब दिया है, ध्यान से समझना। ये जवाब सुनकर कई लोगों की उम्मीदें टूट गईं। ऐसा कुछ जवाब है सरकार का लिखित जवाब बढ़ोतरी और स्थायीकरण पर फ़िलहाल ना है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इस समय शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति शिक्षा समिति द्वारा केवल 11 महीने के संविदा आधार पर होती है। वहीं सहायक शिक्षकों की नियुक्ति स्थायी पद पर की जाती है और उनकी योग्यता व नियुक्ति प्रक्रिया अलग होती है। इसीलिए सरकार का जो जवाब है इसको ध्यान से समझेंगे। समान कार्य समान वेतन के सवाल पर भी सरकार ने यही तर्क दिया कि दोनों पदों की पात्रता, चयन प्रक्रिया और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का वेतन समान नहीं हो सकता। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है और इसे बढ़ाने की फ़िलहाल कोई योजना नहीं है। शिक्षा मित्रों को फिर से एक बार निराशा ही मिली है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 10,000 जो मिल रहा है इतना ही रहेगा, इसको बढ़ाने की कोई प्रक्रिया या फिर योजना नहीं है भी।
शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक थी समान कार्य समान वेतन। उनका कहना है कि वे भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, क्लास लेते हैं और शिक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें भी स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया और पद की प्रकृति में अंतर होने के कारण ये संभव नहीं है। इससे शिक्षा मित्रों के बीच मायूसी का माहौल बन गया है, क्योंकि यह मांग लंबे समय से उनके संघर्ष का हिस्सा रही है। गुजारे में हो रही मुश्किल। 10,000 रुपये के मानदेय में आज के समय में घर का खर्च निकालना बेहद कठिन है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नौकरी के अन्य अवसर कम हैं, वहां शिक्षा मित्र इस मानदेय पर पूरी तरह निर्भर हैं। महंगाई बढ़ने से रोज़मर्रा का सामान, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल, इलाज और अन्य खर्च पूरे करना बेहद मुश्किल हो गया है। कई शिक्षा मित्र बताते हैं कि पहले मानदेय कम था तो उम्मीद थी कि आगे चलकर ये बढ़ेगा, लेकिन अब जब सरकार ने खुद साफ कर दिया है कि फ़िलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तो उनकी हिम्मत टूटने लगी है। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह भी साफ है कि फ़िलहाल प्राथमिकता में नहीं है। यानी निकट भविष्य में मानदेय बढ़ने या स्थायी करने की संभावना बेहद कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल या बड़े आंदोलनों की स्थिति में ही सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकती है, वरना फ़िलहाल शिक्षा मित्रों को वर्तमान मानदेय पर ही काम करना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों में बढ़ता आक्रोश। सरकारी जवाब के बाद कई जिलों के शिक्षा मित्र संगठनों ने नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि यह उनके साथ अन्याय है। वे राज्य की शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें ना तो आर्थिक स्थिरता दी जा रही है और ना ही नौकरी की सुरक्षा दी जा रही है। संभावना है कि आने वाले समय में शिक्षा मित्र एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। ऐसी कुछ संभावना है उनके आक्रोश को देखते हुए। तो ये पूरा अपडेट था जो कि सरकार की तरफ से जो लिखित बयान जारी किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो हमने इस वीडियो में बताया है। जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार के द्वारा बताया गया है वही इस वीडियो में बताया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप तक ताज़ा अपडेट पहुँचे, और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फ़िलहाल वीडियो तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जो अपडेट पूरा है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसमें आपकी उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी को लेकर के जो भी आपकी उम्मीद थी वो भी टूटी है, क्योंकि मानदेय आने वाले समय में अभी फ़िलहाल तो इसमें बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है, और जो नौकरी अस्थायी है इसकी स्थायी को लेकर के भी कोई इसमें अभी आगे की योजना नहीं है कि मानदेय बढ़ेगा या फिर इनको स्थायी किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, ऐसे ही वीडियो मैं दोस्तों अपलोड करता हूं, बनाता हूं, और आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।